हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बार फिर आपके लिए एक नया एस्से लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगी कि हम एस्से कैसे लिखेंगे और एक एक सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप बहुत से नए वर्ड सीखेंगे और एस्से राइटिंग के लिए आपको बहुत से नए आइडियाज़ मिलेंगे। देखते हैं हमारा आज का एस्से क्या है। सम पीपल थिंक इट्स बेटर टू चूज़ फ्रेंड्स हु ऑलवेज हैव द सेम ओपिनियंस एज देम. Others believe that it's good to have friends who sometimes disagree with them. Discuss both views and give your opinion. तो देखिए यहाँ इसका मतलब है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये बेहतर है कि हम वो फ्रेंड्स चूज़ करें जिनके हमेशा हमारे जैसे ओपिनियंस हो या हमारी जैसी सोच हो या हमारी जैसी राय हो. ओपिनियन का मतलब होता है राय. Others believe that it's good to have friends who sometimes disagree with them. अदर्स का मतलब होता है बाकी के लोग ये बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि वो फ्रेंड्स होना अच्छा है जो कभी कभी समटाइम्स हमसे डिसएग्री करें या जिनकी सोच हमसे ना मिलती हो. डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन. तो यहाँ देखिए हमें करना क्या है, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज़ हैं, इन्हें डिस्कस करना है और फिर अपना ओपिनियन भी देना है. हम जल्दी से हमेशा की तरह इस एस्से का फ्रेमवर्क देख लेते हैं. हर एस्से की तरह हम इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन लिखेंगे. हम बॉडी पैराग्राफ्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. बॉडी पैराग्राफ 1, 2 और 3. बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में हम दोनों व्यू पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे और बॉडी पैराग्राफ 3 में फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगी और लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे. कुछ भी और करने से पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं. फ्रेंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स, सो इट्स इम्पेरेटिव टू सिलेक्ट देम वाइजली. सम people believe in having friends with the same beliefs, while others think that having friends who occasionally disagree is beneficial. I believe one should surround oneself with people who can disagree without hesitation. For disagreements are signs of a healthy relationship. I will analyze both ideas before concluding. तो देखिए मैंने इंट्रोडक्शन में क्या किया है, शुरुआत की है एक जनरल स्टेटमेंट से. इसमें मैंने ये बताया कि फ्रेंड्स हमारी ज़िंदगी में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं. वाइटल माने एक बहुत ज़रूरी रोल प्ले करते हैं. सो इट्स इम्पेरेटिव का मतलब भी होता है वेरी इंपॉर्टेंट. टू सिलेक्ट देम वाइजली, उन्हें समझदारी के साथ सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. सम पीपल बिलीव इन हैविंग फ्रेंड्स विद द सेम बिलीव्स, while others think that having friends who occasionally disagree is beneficial. यहाँ पे मैंने जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है उसी को पैराफ्रेज किया है. कुछ लोग उन फ्रेंड्स को रखने में बिलीव करते हैं जिनके उनके साथ बिलीव्स मिलते हैं. बिलीव्स मतलब जिनकी उनके साथ धारणाएं मिलती हैं. आगे मैंने लिखा है while others feel that having friends who occasionally disagree is beneficial. while others, हालांकि बाकी लोग, अदर्स माने बाकी के लोग ये फील करते हैं कि वो दोस्त जो उनसे ओकेजनली माने कभी कभार डिसएग्री कर जाते हैं या अपना डिसएग्रीमेंट शो करते हैं, वो मतलब उनका होना ज़्यादा अच्छा है. फिर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है. आई बिलीव वन शुड सराउंड वन सेल्फ का मतलब है अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो उनसे डिसएग्री कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन. हेजिटेशन का मतलब होता है संकोच, डाउट. बिना किसी डाउट के, बिना किसी संकोच के उनसे डिसएग्री कर सकते हैं. फॉर डिसएग्रीमेंट्स आर साइंस ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं. यहाँ मैंने लिखा है कि आई विल एनालाइज, मैं एनालाइज करूँगी आर्ग्यूमेंट की दोनों साइड्स बिफोर कंक्लूडिंग, अपना कंक्लूजन देने से पहले. अब हम 2 बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे. एक बॉडी पैराग्राफ में एक साइड एक्सप्लेन करेंगे और दूसरे बॉडी पैराग्राफ में दूसरी साइड एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हम बॉडी पैराग्राफ 1 देखते हैं. Some people prefer to have friends who don't challenge their faiths, thus giving rise to minimum or no conflicts. Life becomes comfortable as mutual compatibility makes the environment conducive, since peace is required to work efficiently and live a stress-free life. यहाँ पर मैंने फ़ायदे लिखे हैं ऐसे लोगों के साथ रहने के जो हमारी बातों से डिसएग्री नहीं करते. कुछ लोग ऐसे फ्रेंड्स को प्रेफर करते हैं जो उनके फेथ को चैलेंज नहीं करते. फेथ मतलब फेथ होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ. अगेन फेथ होता है हमारी धारणाएं, जिन चीज़ों में हम विश्वास करते हैं. कुछ लोग ये मानते हैं कि हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारी धारणाओं को चैलेंज नहीं करते, मतलब उनके अगेंस्ट नहीं बोलते. गिविंग राइज टू मिनिमम और नो कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से होता है परस्पर मतभेद, राइट. आपकी धारणाओं के अगेंस्ट नहीं बोलेगा तो लाइफ बहुत कंफर्टेबल बन जाती है.
as mutual compatibility makes the environment conducive. म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है दो लोग म्यूचुअली कंपैटिबल तब कहे जाते हैं जब वो इकट्ठे खुशी खुशी काम कर सकते हैं या रह सकते हैं. कंड्यूसिव होता है कंफर्टेबल. कंफर्टेबल होता है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है उसमें हम खुश हैं, आराम से रह रहे हैं, उसे कंफर्टेबल होना कहते हैं. सिंस पीस इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क एफिशिएंटली एंड लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ. ऐसा एनवायरनमेंट पीसफुल होता है क्योंकि पीस की ज़रूरत है किसके लिए? वर्क एफिशिएंटली. अगर हम जिस माहौल में रहते हैं अगर वो एनवायरनमेंट या माहौल पीसफुल होगा तो हम एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं. एफिशिएंटली का मतलब होता है कि हम कुशलतापूर्वक काम कर सकते हैं, अच्छी तरह अपने काम को कर सकते हैं. एंड लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ. स्ट्रेस फ्री, ये तो सिंपल है. स्ट्रेस फ्री लाइफ का मतलब है एक ऐसी लाइफ जिसमें बहुत ज़्यादा चिंताएं या प्रेशर नहीं हो. जाहिर है जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनके साथ हमारे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, तो हम अपना फोकस अपने काम पे रख सकते हैं जिससे हम अपना काम एफिशिएंटली कर सकते हैं और साथ ही हमारी लाइफ में स्ट्रेस कम होगा. फिर आगे हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 पे. हाउएवर अदर्स बिलीव दैट ह्यूमंस शुड नॉट ऑलवेज स्टे इन अ कंफर्ट जोन, सो अ लेवल ऑफ dissent is essential for a person to grow. For contradictory opinions make a person think differently and sometimes help make amends if required. A true friend makes a person aware of the shortcomings, which is impossible if one wishes to befriend those who always hold similar opinions. देखिए, अब मैंने बॉडी पैराग्राफ 2 की शुरुआत हाउ एवर से की है. हाउ एवर से हमारे रीडर को एक इंडिकेशन मिलता है कि अब हम पिछली बात से उल्टी बात कर रहे हैं. अदर्स बिलीव दैट ह्यूमंस शुड नॉट ऑलवेज स्टे इन अ कम्फर्ट जोन. बाकी के लोग ये मानते हैं कि ह्यूमंस को हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए. कंफर्ट जोन हमारी एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर हम काम करने के या रहने के कुछ सेटल्ड मेथड्स फॉलो कर रहे होते हैं और यहाँ हमें कुछ खास एफर्ट नहीं करना पड़ रहा होता पर हमारे रिजल्ट्स भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे होते लाइफ में. इसे कंफर्ट जोन कहते हैं. हम आराम की ज़िंदगी जी रहे होते हैं और हमारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, बहुत अच्छा नहीं हो रहा होता. सो अ लेवल ऑफ डिसेंट इज़ असेंशियल फॉर अ पर्सन टू ग्रो. इसीलिए थोड़ी बहुत, अ लेवल ऑफ माने थोड़ा बहुत जो है, डिसेंट का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ है उनको चैलेंज करना. असेंशियल फॉर अ पर्सन टू ग्रो. कंफर्ट जोन में इंसान आराम से तो रह रहा होता है पर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती. इसीलिए थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट, थॉट्स की ऑपोजिशन ज़रूरी हो जाती है ताकि हम ग्रो कर सकें. और मैंने उसकी वजह लिखी है आगे. फॉर कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियंस मेक अ पर्सन थिंक डिफरेंटली एंड समटाइम्स हेल्प देम अमेंड्स इफ़ रिक्वायर्ड. कॉन्ट्रडिक्टरी यानी कि परस्पर विरोधी विचार जो हैं वो इंसान को अलग तरीके से सोचने पे मजबूर करते हैं और कभी कभी उनकी मदद करते हैं कुछ सुधार करने में अगर सुधार की ज़रूरत है. कहने का मतलब है कि जब हम कॉन्ट्रडिक्टरी या अपने थॉट प्रोसेस से हट के कुछ थॉट्स को सुनते हैं तो हम अपने लाइफ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं या जहाँ सुधार की ज़रूरत है. अमेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को थोड़ा बहुत बदल देना ताकि वो कुछ बेटर हो जाए. राइट. अ ट्रू फ्रेंड मेक्स अ पर्सन अवेयर ऑफ द शॉर्टकमिंग्स. एक सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को अवेयर करे, माने उसमें थोड़ी सी जागरूकता लाए. किस चीज़ के प्रति? उसके फॉल्ट्स के प्रति या उसकी वीकनेस के प्रति. शॉर्टकमिंग का मतलब होता है फॉल्ट या वीकनेस. विच इज़ इम्पॉसिबल इफ़ वन विशेज़ टू बीफ्रेंड दोज हु ऑलवेज होल्ड सिमिलर ओपिनियंस. जो कि इम्पॉसिबल है अगर एक व्यक्ति हमेशा उन लोगों के साथ दोस्ती रखना चाहता है जो हमेशा उसके जैसे ही विचार रखते हैं या वही विचार एक्सप्रेस करते हैं. बी फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त बनना. टू बिकम समबडीज फ्रेंड. बी फ्रेंड. आई एम श्योर आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठते होंगे और हम इन वीडियोस को इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं कि आपको लगे कि जैसे क्लास चल रही है और 10-12 मिनट में हम आपके साथ एक एस्से डिस्कस कर लें. आप मेरी इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, साथ ही आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी नोट कर सकते हैं. यहाँ हमारा ये बॉडी पैराग्राफ भी ख़त्म हो जाता है और अब हम चलते हैं बॉडी पैराग्राफ 3 पे जहाँ मैंने अपना ओपिनियन दिया है. सो इसीलिए मैंने इसकी शुरुआत की है आई बिलीव से. आई बिलीव इट इज़ नाइस टू हैव companions who always agree, but it is even more valuable to have people around us who think differently as they are the ones who help us look at the other side of the coin.
which is the key to expanding one's thought process and horizons. Not just this, there are more pitfalls in keeping flatterers around. History has ample stories of bootlickers becoming reasons for overthrowing many leaders just because they wanted to be with people who never let them see the realities and kept them in a state of delusion. इस पैराग्राफ में मैंने अपने विचार शेयर किए हैं, साथ ही मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. I believe it is nice to have companions who always agree, but it is even more valuable to have people around us who think differently, as they are the ones who help us look at the other side of the coin. मैंने लिखा है कि मेरा मानना है, I believe it is nice. ये अच्छा है, हमें अच्छा लगता है जब हमारे कंपेनियंस का मतलब होता है साथी, हमसे हमेशा अग्री करें. बट इट इज़ इवन मोर वैल्यूएबल, यानी कि ये ज़्यादा वैल्यूएबल है कि हमारे आसपास के पीपल अराउंड अस का मतलब होता है वो लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे आसपास के लोग हमसे अलग सोचें, हु थिंक डिफरेंटली, हमसे अलग सोच भी रखते हों. एज दे आर द वंस, ये वो लोग होते हैं हु हेल्प अस लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, जो हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखाते हैं. विच इज़ की टू एक्सपैंडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एक्सपैंडिंग वंस थॉट प्रोसेस एंड होराइजन्स. बहुत ज़रूरी है हमारे होराइजन्स को एक्सपैंड करने में. मतलब होराइजन्स का मतलब होता है कि एक इंसान की थॉट प्रोसेस और उसकी जो एक्सपीरियंसेस की एक लिमिट होती है. Not just this, there are more pitfalls in keeping flatterers around. History has ample stories of bootlickers becoming reasons for overthrowing many leaders just because they wanted to be with people who never let them see the realities and kept them in a state of delusion. So यहाँ मैंने ये लिखा है कि इतना ही नहीं, not just this माने इतना ही नहीं, या मैं अपने रीडर को ये बता रही हूँ कि अब मैं कुछ और भी आपको रीजंस देने जा रही हूँ. यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक जनरल सा एग्जाम्पल लिया है कि देर आर मोर पिटफॉल्स. पिटफॉल माने डेंजर इन कीपिंग फ्लैटरर्स अराउंड. फ्लैटरर्स कौन होते हैं? चापलूस लोग. बहुत डेंजरस है कि हम चापलूस लोगों को अपने आसपास रखते हैं. हिस्ट्री हैज़ एम्पल स्टोरीज ऑफ बूटलिकर्स. हमारे इतिहास में बहुत सी स्टोरीज हैं जिसमें बूटलिकर्स माने तलवे चाटने वाले लोग कारण बने हैं. मतलब उन्होंने किया नहीं है, वो कारण बने. ओवरथ्रोइंग होता है किसी सत्ता का या राजा का फोर्सफुली अपने पावर से हटा दिया जाना. तो बूटलिकर्स जो होते हैं वो अपने राजा को एक भ्रम में रखते हैं, कभी कभी भ्रांति में रखते हैं, उसकी चापलूसी करते रहते हैं. वही बात मैंने यहाँ लिखी है. स्टेट ऑफ डिल्यूजन का मतलब होता है कि एक भ्रांति में रखना, अपने आप को लेकर एक वहम में रखना, अपने आप को लेकर एक गलत फहमी में रखना. सो यहाँ हमारा ओपिनियन भी ख़त्म होता है. हम जल्दी से कंक्लूजन की तरफ आते हैं. कंक्लूजन में मेरे पास लिखने वाला कुछ खास नहीं था. मैंने एक शॉर्ट एंड स्वीट कंक्लूजन लिखा है. सो फाइनली द सेकेंड वे is a more proper way of living life, since it is a life of virtues, growth, purpose and inclusivity of a variety of thoughts. Life of virtues होती है life of principles. Growth माने आगे बढ़ना, purpose माने life of purpose होती है एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें किसी को कुछ मकसद मिलता है अपनी लाइफ के लिए. वो तब मिलता है जब हम अपने विचारों से हटकर भी दूसरे कुछ विचारों को अपनी लाइफ में सम्मिलित करते हैं. अलग अलग विचारों को अपनी लाइफ में मिलाने की इंग्लिश है इंक्लूसिविटी ऑफ अ वेराइटी ऑफ थॉट्स. आप इन सब वर्ड्स को नोट करिए अपनी किसी नोटबुक में. मैं डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ. उस लिंक को क्लिक करके आप ऐसे कई वीडियोस को देख सकते हैं. और अगर आपको वोकैबुलरी बेटर करनी है तो हमारे ये वीडियोस आपके बहुत काम आ सकते हैं. अगर आपको अपना थॉट प्रोसेस एक्सपैंड करना है तो ये वीडियोस आपके बहुत काम आ सकते हैं. यहाँ हमारा ऐसे ख़त्म होता है. अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. बाय.